नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देश लोकतंत्र मजबूत रहे, हम सब लोग खुश रहें, आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ आज की बात शुरू करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ है। 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, राष्ट्र को संबोधित किया है। और जो 1.5 घंटे से ज़्यादा का उनका लंबा भाषण रहा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको सीधा सीधा जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया, और भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उन पर भी दमदार तरीके से अपनी बात रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को तो बहुत दमदार तरीके से ये बात समझा दी गई है कि उनकी जो टैरिफ नीति है उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा और भारत अपने हिसाब से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की अहितकारी नीतियों के खिलाफ मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा। ये ट्रंप टैरिफ जो था एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, और जिसकी वजह से उन्होंने 50% टैरिफ कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी, उसका एक जवाब है। स्वदेशी पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, मेक इन इंडिया पर जोर दिया, और बात पर बार बार इस बात को जोर दिया कि हम ये जो स्वदेशी का मामला है, मेक इन इंडिया का मामला है, ये मजबूरी का मसला नहीं है, हम देश को मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान का जवाब तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दमदार तरीके से दिया ही, और कहा कि अभी इसका जवाब दिया जाना बाकी है। जो सिंधु नदी का जल समझौता है उसको लेकर भी बहुत साफ कर दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री ने संविधान, सुरक्षा और समृद्धि, SSS पर जोर दिया है। संविधान से शुरू किया भाषण और संविधान के पर जाकर ही खत्म किया इमरजेंसी को लेकर चर्चा करते हुए। सुरक्षा को उन्होंने कहा कि समृद्धि के लिए सुरक्षा जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया गया। मिशन सुरक्षा का जो बात थी, सुरक्षा कवच की बात की गई कि 2035 में 10 साल में किस तरह से काम किया जाएगा। और जो बात यदि आपको याद आती हो कि जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए थे, तो वह उस वक्त हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले थे फाइटर जेट्स के लिए। उसको शायद याद किया हो प्रधानमंत्री ने, और अब कहा है कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके जो इंजन विदेश से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, उनको भी हम मेक इन इंडिया बनाएंगे ताकि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। संविधान से बात शुरू की है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संविधान से बात शुरू की थी। आज प्रधानमंत्री ने भी संविधान से बात तो शुरू की। उसमें एक नया नाम मतलब पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लाल किले से लिया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के लिए पहला बलिदान देने वाले थे डॉक्टर मुखर्जी। आर्टिकल 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर जो उनका पूरा आंदोलन था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने 78 साल के ये लाल किले के इतने भाषण हो गए। प्रधानमंत्री खुद 11 बार भाषण दे चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी लाल किले से संबोधन किया है, लेकिन पहली बार लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को याद किया गया। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा में लगा हुआ देश का सबसे बड़ा NGO है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये सबको जानकारी है। उस पर इतनी बड़ी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 2 अक्टूबर को 100 साल पूरे होने का जश्न शुरू हो रहा है, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा होना। लगातार इस पर चर्चा होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और यदि आपको याद दिलाऊं मैं कि इसी देश में 3 बार 1948 में, 1975 में और 1992 में 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध भी लगाया गया। और आज लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा की गई। यदि अंदरूनी राजनीति, राष्ट्र की राजनीति की चर्चा करें, तो एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा मेरे ख्याल से अब शुरू होगी, वो है हाई पावर्ड
डेमोग्राफिक मिशन। प्रधानमंत्री ने खुलकर पहली बार घुसपैठियों को लेकर भी बात की है और उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से नुकसान ही नहीं हो रहा। बहु बेटियों की चिंता उन्होंने जताई, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता जताई और कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। अब ये मुद्दा बिहार के चुनावों में, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनावों में और ये मुद्दा असम के चुनावों में भी आने वाले वक्त में बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन की बात की है। कुछ लोग इसे एक नए एनआरसी के तौर पर भी देख सकते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के लिए देखा जा सकता है कि क्या एनआरसी को एक नए तरीके से एंटर करने या एग्जीक्यूट करने की कोशिश ये सरकार करेगी, हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन। और ऐसा लगता है राजनीति के तौर पर देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में खास तौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने एनर्जी को लेकर लगातार बात की और बताया कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी में आगे बढ़े हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में हम आगे बढ़े हैं और ग्रीन हाउसेस की जो चर्चा की वो भी बात है। एक और बड़ी हेडलाइन दी युवाओं के लिए कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए विकसित भारत की जो योजना शुरू की उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है जो शुरू की जाएगी, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वो भी एक बड़ी योजना है जिस पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, डेमोग्राफी की बात की है। गरीबी हटाओ के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि गरीबी हटाओ के नारा सुनते सुनते थक गए, अब गरीबी हटाने पर काम पूरी तरह से किया जाना है। यदि आपको याद हो कि जब से सरकार शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बड़ी होती है, गवर्नेंस कम होता है। तो इस बार उन्होंने एक नई लाइन दी कि सरकार फाइल में नहीं हो, लोगों की लाइफ में हो, फाइल में नहीं लाइफ में हो। और उस पर भी उन्होंने जोर दिया कि सरकार को गवर्नेंस पर कैसे काम करना है, छोटी लाइन को छोड़कर, छोटी लाइन पर अपनी एनर्जी खत्म करने की या किसी की लाइन छोटी करने पर अपनी एनर्जी लगाने की बजाय अपनी लाइन, देश की लाइन बड़ी करने पर भी जोर उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि हम ये ऊर्जा इस पर ख़त्म नहीं करेंगे कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, इस पर ध्यान देना है। पाकिस्तान का जवाब उन्होंने दिया ही, अमेरिका का जवाब दिया ही और देश के अंदर भी उन्होंने कहा कि हमें सबको मिलकर, राजनीतिक दलों को भी उन्होंने कहा कि आप सब लोग मिलकर भी देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इस पर जोर दिया गया। एक लाइन उन्होंने फिर से दी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय मोड़ने का समय आ गया है और यही समय है, सही समय है। मेहनत करें तब करें और देश को आगे बढ़ाने पर काम किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप पर बात की, इन्फ्लुएंसर्स की बात की कि वो सोशल जो पूरा हमारा सिस्टम है उसमें कैसे अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उसको बात उन्होंने कही है। राष्ट्र निर्माण की बात उन्होंने की। मोटापे को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बात की कि भाई मोटापे पर ध्यान देना चाहिए, हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार है, तो अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, अपनी लकीर बड़ी करनी है। और एक महत्वपूर्ण योजना उन्होंने कही है जीएसटी रिफॉर्म की। जीएसटी रिफॉर्म होगा जिसका फ़ायदा दिवाली तक आपको दिखाई देगा। और एक बात की नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हम कैसे किए जाएं। सेमीकंडक्टर्स को लेकर उन्होंने बात की है, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात की है और इस बात पर जोर दिया कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको मजबूती से करना पड़ेगा। रोते रहने और बैठने का समय नहीं है, देश का भाग्य बदलना है, नया इतिहास बनाने का अवसर है ये। इस बात की भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में की है। अब भाषण खत्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखेंगे तो आज रात को भारत के समय के हिसाब से अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होने वाली है। उस बातचीत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ेगा उसको तो हम कल देखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चर्चाएं होने वाली हैं, जो मिशन जिस तरह की बात की है प्रधानमंत्री ने काम को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर, एनर्जी को लेकर, उस पर तो चर्चा हो ही सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है उस पर भी मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने याद किया लाल किले से, वो भी एक चर्चा का विषय बनेगा। देश की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने एक दिशा जरूर दे दी है।
पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावों के लिए भी कुछ राजनीतिक मुद्दे मिल गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।